हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आ गए अपने चैप्टर हामिद खां के प्रश्नोत्तर लेकर। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको चैप्टर हामिद खां अच्छे से समझाया कि किस तरीके से उन्होंने यात्रा करी तक्षशिला की, और वहाँ पर उनको हामिद खां नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो उनकी बहुत मदद करता है और वो उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो उनके मन में बस जाता है। तो वो जब अखबार पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर, वो जब तक्षशिला में आगजनी की बात पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और हामिद खां के और उसकी दुकान के अच्छे होने की कामना करते हैं। तो अब उसी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे सामने रखे गए हैं। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं और हमें किस तरीके से इनके उत्तर देने हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ। अब उनको भूख लगी थी तो वो अब बहुत परेशान थे। तो ये सारी बातें जो है आपको इस वाले आंसर में लिखना है कि उनको वहाँ खाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। ये सारी बातें यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे। लेखक भारत के निवासी थे। एक बार गर्मियों में वह तक्षशिला के खंडरों को देखने गए। गर्मी के कारण लेखक का भूख प्यास से बुरा हाल था। खाने की तलाश में और रेलवे स्टेशन से आगे बसे गाँव की ओर चला गया। वहां तंग और गंदी गलियों से भरा बाजार था। वहां पर खाने पीने का कोई होटल या दुकान नहीं दिखाई दे रही थी और लेखक भूख प्यास से परेशान था। तभी एक दुकान पर रोटियां सेकी जा रही थी जिसकी खुशबू से लेखक की भूख और बढ़ गई। वह दुकान में चला गया और खाने के लिए मांगा। वहीं हामिद खां से परिचय हुआ। हामिद खां से बातचीत करने पर दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। मुस्लिम होते हुए भी उसने हिंदू लेखक की मेहमान नवाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो किस तरीके से वो वहाँ पहुँचे, गर्मी के दिन थे, भूख प्यास से विचलित थे, वो खाने की तलाश में रेलवे स्टेशन से लेकर उसके आगे जो गांव था वहाँ तक चले गए। वहाँ पर इतनी गंदगी थी कि खाने का कोई भी अच्छा होटल नहीं दिख रहा था जहाँ वो बैठकर अच्छे से खा पाते। तो तभी वो एक जगह से गुजरे जहाँ पर बहुत अच्छी सी रोटियां सेकने की महक आ रही थी। तो वो उस होटल में चले जाते हैं और वो होटल किसका होता है, हामिद खां का। और हामिद खां को जब पता चलता है कि ये दूसरे देश से हमारे लेखक आए हैं तो उनकी खूब आवभगत करता है, खूब अच्छे से उन्हें खाना खिलाता है। तो ये बात उनके मन में एकदम घर कर जाती है और हामिद खां से जो है वो बहुत प्रभावित होते हैं। इस तरीके से लेखक का परिचय हामिद खां से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद ने ऐसा क्यों कहा था। हामिद को पता चला कि लेखक हिंदू है तो हामिद ने पूछा, क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। ये हमारी तहजीब बताती है कि हम जब भी कोई मेहमान आए तो हमसे पूछे क्या आप ये खाएंगे, तब हम उनके सामने पेश करें। तो यही तहजीब को निभाते हुए हामिद खान ने भी उनसे पूछा, ये मुसलमानी होटल है, क्या आप यहाँ खाना खाना पसंद करेंगे। तब लेखक ने बताया कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं होता। अच्छा पुलाव खाने के लिए मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। लेखक ने हामिद खां को बताया, भारत में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। पहला मस्जिद क्या है, कोंडू गलुल हिंदुस्तान में ही बना। मतलब पहला मस्जिद कहाँ बना था। वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। हामिद को एकदम विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लेखक के कहने पर उसने सच्चाई नजर आई। वह ऐसी जगह को स्वयं देखकर तसल्ली करना चाहते थे। तो जब लेखक उनको बता रहे थे कि भारत में हिंदू मुसलमान में इतना सौहार्द है, आपस में मिलजुल कर सब रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार बड़े अच्छे से मनाए जाते हैं, सारी चीज़ें जो है लेखक जो है हामिद खां को बता रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो हामिद खां विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्या सच में ऐसा होता है। लेकिन जब लेखक ने बहुत अच्छे पुख्ता रूप में बताया तब उन्हें यकीन हुआ और तब हामिद खां बोलते हैं, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख पाता। अच्छा, जहां कहीं पे भी आपके सामने इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दिया जाता है कि ऐसा क्यों कहा गया या किसने कहा या किन परिस्थितियों में कहा, कोई भी स्टेटमेंट, तो ये याद रखिए उस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आखिर वो स्टेटमेंट किसने कहा, किन परिस्थितियों में कहा और किससे कहा। ये सारी बात हमें उस स्टेटमेंट के आंसर में हमें देनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो कि अगर पूछा गया सिंपल, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख पाता, ये किसने और क्यों कहा। तो ये तो अब हम सिंपली इतना बोल, अगर हमने इतना आंसर लिख दिया, ये हामिद खान ने कहा और हमारे लेखक से बोला और इसलिए कहा क्योंकि वो भारत आकर ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं आपसी सौहार्द अपनी आंखों से देखना चाहता था, तो ये आंसर काट दिया जाएगा आपका।
क्यों कट कर दिया जाएगा? क्योंकि इसे आपने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। बड़ी क्लासेस में हमेशा आपके कभी भी आपके सामने कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसको पूरा एक्सप्लेनेशन इस तरीके से किया जाता है कि क्यों आखिर भारत गए लेखक, वो कैसे मिले और उन्होंने किस तरीके परिस्थितियों में खाना खाया। और जब वो एक हिंदू थे तो उनसे पूछा गया कि आप मुसलमानी होटल में खाएंगे, तो उन्होंने बताया कि सौहार्द ऐसे वहाँ पर भारत में होता है। तो इससे प्रभावित होकर हामिद खान ने बोला कि मैं ये सब चीज़ें काश वहाँ पर आकर देख सकता। तो इस तरीके से हमें पूरे स्टेटमेंट को पूरा क्लियर करना पड़ता है कि क्यों बोला जा रहा है ये। हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? हामिद किन बातों पर नहीं विश्वास कर पा रहा था? लेखक की ऐसी कौन सी बातें थी जिस पे हामिद विश्वास नहीं कर पा रहा था? लेखक ने हामिद को कहा कि वह बढ़िया खाना खाने मुसलमानी होटल में जाते हैं, वहां हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं किया जाता। भारत में मुसलमानों में ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह लेखक के एक अन्य राज्य के एक स्थान कोंडुलुल में है। ठीक है। फिर हिंदू मुसलमान दंगे भी ना के बराबर होते हैं। पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानी संबंधों में अंतर था, उनमें बहुत दूरियां थी, इसलिए हामिद खां को लेखक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो अपनी आंखों से यह सब देखना चाहता था। अच्छा देखिए, इससे प्रीवियस वाला आंसर और ये वाला आंसर लगभग सेम है, लेकिन क्वेश्चन बदले हुए हैं। क्यों बदले हैं? देखिए, यही चीज हम आपको अभी समझा रहे थे कि हम जब भी हमसे कोई चीज पूछी जाए तो हमें पूरी एक्सप्लेन करनी ही पड़ती है। पहले पूछा गया कि हामिद खां जो है, हामिद खान ने क्यों वो स्टेटमेंट दिया कि वो आपके मुल्क में आकर देखना चाहता है ये सारी चीजें। अब उन्होंने वही क्या पूछा, हामिद खां को किस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो ये बात दोनों ही स्टेटमेंट पूरा हम जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसमें आएगा ही नहीं। दोनों आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चंस बदले हुए हैं। इसलिए आपको जब भी पूछा जाए, हम कह रहे हैं आपसे अगर एक ही क्वेश्चन तरह तरह से पूछा जाएगा तो आपके सबको आंसर आपको करना ही पड़ेगा ऐसे ही। हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों कर दिया? अब क्या था, लेखक ने खाना खा लिया था और वो पैसे दे रहा था, लेकिन वो क्यों इनकार कर रहे थे? हामिद खां को गर्व था कि एक हिंदू ने उनके होटल पर खाना खाया, साथ ही वह लेखक को मेहमान भी मान रहा था। वह लेखक के शहर की हिंदू मुस्लिम एकता का भी कायल हो गया था, इसलिए हामिद खान ने खाने के पैसे नहीं लिए। वह चाहता था लेखक भारत पहुंचकर भी उनके नए भाई हामिद खां को याद रखे। तो क्या हुआ, वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था कि भारत में हिंदू मुसलमान इतना मिलके रहते हैं, और दूसरा उसे इसी बात का बड़ा गर्व था कि मेरे यहाँ दूसरे देश से आकर एक हिंदू ने खाना खाया, और वहाँ की जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, उससे हामिद खां बहुत प्रभावित हो गया था। इसलिए उसने कहा कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, ताकि आप जब भी भारत जाएंगे और वहाँ किसी मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे तो हमेशा हामिद खां को याद रखेंगे। इस दूसरे देश में भी आपका एक भाई है, आप ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। इसलिए हामिद खां ने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। मालाबार में परस्पर संबंध जो लेखक ने एक्सप्लेन किए वही हमको यहाँ पर लिखने हैं। अब लेखक ने जैसे एक्सप्लेन किए हम उसमें तोड़ मड़ोड़ कर सकते हैं, मगर हम ऐड ऑन नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा, क्योंकि लेखक ने जो एक्सप्लेन किया है हमें उसी के आधार पर लिखना है, मगर अपने विचार अपने हिसाब से लिखना है। मालाबार में हिंदू मुसलमान के परस्पर भेदभाव नहीं है, वे मिलकर रहते हैं, उनमें आपसी दंगे भी नहीं होते। बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बिना किसी भेदभाव के भी मुसलमानी होटल में खाने जाते हैं। वहाँ आपसी मेलजोल का माहौल है, वहाँ हिंदू इलाकों में मस्जिद भी स्थित है। तो जितना भी बोला किसने एक्सप्लेन किया था? हमारे लेखक ने हामिद खां को एक्सप्लेन किया था मालाबार के बारे में। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम अपने शब्दों में लिख देंगे कि कैसे कैसे उन्होंने चीज़ बताई थी। लास्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौन था? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? जैसे उन्होंने तक्षशिला में आगजनी की पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वो उन्होंने तुरंत उनको कौन याद आया था? हामिद खां आया था। तो यहाँ पर लेखक की क्या विशेषता थी? किन बातों से ये पता चलता है कि लेखक में ये विशेषताएं थी? तो वो हमको यहाँ पर बतानी है। क्या?
तक्षशिला में धर्म के नाम पर धार्मिक झगड़े जन्म लेते रहते थे। जब लेखक इन झगड़े की खबर पढ़ रहे थे तब लेखक को हामिद खां का ध्यान आया। जहां लेखक ने खाना बड़े अपनेपन के से खाया था, उसने सोचा भगवान करे हामिद खां सुरक्षित हो। इसके लिए लेखक ने प्रार्थना भी की। इससे लेखक की धार्मिक एकता की भावना का पता चलता है। उसमें हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, वह एक अच्छा इंसान है। तो लेखक क्या मतलब, वो एक मुसलमान के उसकी दुकान के सही होने का, अच्छे होने का जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि वो कितने अच्छे थे, कितने अच्छे इंसान थे। उन्हें जो है दूसरे धर्म का है ये सब चीज़ें, धार्मिक जो रहते हैं भेदभाव, उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। तो इस बात से पहले वो बात लिखेंगे, फिर वो कैसे हैं ये बात हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया गया है। तो आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो जो छोटी छोटी टिप्स हम बता रहे हैं वो हमेशा याद रखते हुए चलिए, तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स करना कभी भी मुश्किल नहीं पड़ेगा, चाहे वो गद्य के हों चाहे काव्य के हों। आई होप आपने ये चैप्टर बहुत इंजॉय किया होगा। आगे के चैप्टर देखने के लिए हमारे वीडियोस का वेट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।